हम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता साल अगस्त के पहले हफ्ते में अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले निकोल स्मिथ लडूक ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर जाकर ये कहा कि हाय मॉम, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि माँ मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। तो वो सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई की बात नहीं कर रही थी। दरअसल ये ऊंचाई दुबई की भी थी, जो बहुत ही थोड़े अरसे में तरक्की करते करते बुर्ज खलीफा तक पहुंच गया और इसमें मजीद मंजिलों का इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले किसी मुल्क ने इतने कम बरसों में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की। सिर्फ 30 साल पहले तक जहां सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की आला तरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती हुई दिखाई देती है। जहां एक एक 2 मंजिला चीदा चीदा मकान नजर आते थे, वहां अब शानदार फलकबोस इमारतें खड़ी हैं और पूरी दुनिया के सयाह और बिजनेसमैन जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, वो अब दुबई का रुख करते नजर आते हैं। लेकिन क्यों? अरब अमारात दरअसल 7 रियासतों दुबई, अबुधाबी, शारजाह, उम्मुल क्वीन, रासुल खैमा, अजमान और अल फजीरा का विफाक है, जिसका दारुल हुकूमत अबुधाबी है। तहम जब भी मुत्तहिदा अरब अमारात का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में नाम दुबई का ही आता है। इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बात दरअसल दुबई की बात है। अगरचे अबुधाबी, शारजा, रासुल खैमा आते चलें कि पाकिस्तान के नामवर फिल्म राइटर रियाज बटालवी को 1979 में ही अंदाजा हो गया था कि दुबई आगे जाकर दुनिया में अपना एक ऐसा मकाम बनाने वाला है कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। उन्होंने दुबई की आजादी के सिर्फ 8 साल बाद ही सुपर हिट फिल्म दुबई चलो बनाई, जिसे आज तक पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मों में गर्दाना जाता है। फिल्म की कहानी जो भी हो, लेकिन दुबई चलो ने पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को ऐसी राह दिखाई कि अब भी मुत्तहिदा अरब अमारात में सबसे ज्यादा तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी ही रहते हैं। 2021 में किए गए मुख्तलिफ जायजों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल 90,99,000 की आबादी में तकरीबन 28 लाख इंडियन और तकरीबन 13 लाख पाकिस्तानी हैं, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 40% बनता है। जिस मुल्क में 1979 ta 80 तक धूल उड़ती थी, जहां सिर्फ 1 या 2 स्टोरी के घर होते थे, जिन्हें मकामी तौर पर ग्राउंड +1 और ग्राउंड +2 के अपार्टमेंट्स कहा जाता था, अब वहां पूरी दुनिया की तकरीबन 200 के करीब कौमियतें आबाद हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? दुबई में जिस किसी से भी पूछें तो जवाब मिलता है कि यह दुबई और अबुधाबी के हुक्मरानों के वियन का नतीजा है। उन्होंने आजादी के फौरन बाद ही फैसला कर लिया था कि मुल्क को कहां लेकर जाना है। दुबई में वियन शेख राशिद का था, जिसे शर्मिंदा ताबीर शेख मोहम्मद ने किया और ये अमल अभी भी जारी है। अगर शेख जैद ने अमाराती रियासतों को मुत्तहिद करने और तेल की दौलत के जरिए इन्हें खुशहाल बनाने में किरदार अदा किया, तो दूसरी तरफ शेख राशिद ने तेल से आगे के मुस्तकबिल का सोचा। उनकी इस सोच को इनकी औलाद मजीद आगे लेकर चली और दुबई को तेल पर इन्हिसार करने वाली रियासत से दुनिया का एक बड़ा तिजारती गढ़ बना दिया। प्यारे साथियों, मशहूर है कि कुछ बरस कबल एक ऐसा वक्त भी आ गया था जब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद थी। यह दौर था दुबई की बर्क रफ्तार कंस्ट्रक्शन का। इस दौरान दुबई को अबुधाबी से मिलाने वाली अहम शेख जैद शाहराह को जदीद बुनियादों पर बनाया गया। दुबई मेरीना, बुर्ज खलीफा, जमेरा लेक टावर, जमेरा हाइट्स और पाम जमेरा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए और दुबई एयरपोर्ट की एक सादा सी इमारत को दुनिया के एक मसरूफ तरीन एयरपोर्ट के शायान शान बनाया गया। यहाँ ये दिलचस्प बात बताना भी जरूरी है कि पाम जमेरा एक मसनूई जजीरा है, जिसे बनाने के लिए किसी किस्म की कंक्रीट या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि समंदर की तह से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकालकर इस जजीरे की तामीर की गई। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पिछले 20 या 30 सालों में किसी मुल्क को ऐसे बदल देना एक जबरदस्त कारकर्दगी है। दुबई फाइनेंशियल हब और एक रीजनल पावर हाउस बन चुका है। दुबई के हुक्मरानों ने यहाँ की कीमती बंदरगाहों को जदीद बुनियादों पर तामीर करवाया और बुर्ज खलीफा जैसे 828 मीटर ऊंचे स्काई स्कैपर्स बने। तेल में भी ये दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स हो गए हैं। सियाती मरकज भी है, मेडिकल हब भी बन गया है, अच्छे से अच्छे अस्पताल हैं। इसके अलावा मिस्र, इराक और शाम जैसे अरब ममालिक के कमजोर पड़ने से मुत्तहिदा अरब अमारात का इलाके में सियासी असर रसूख भी बढ़ा है। माहिरीन कहते हैं कि दुबई ने गुज़श्ता 18 सालों में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया है, जो इसे अपने हरीफों और पड़ोसी रियासतों पर बरतरी देता है। इसने 2005 और 2006 में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और दुबई मेट्रो जैसी मेगा डेवलपमेंट्स का ऐलान किया था
और 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बावजूद इन मेगा प्रोजेक्ट्स को बर वक्त मुकम्मल किया। दुबई मेट्रो शहर एक बड़ी कामयाबी है। कुछ साल पहले तक यह तस्वुर करना मुश्किल था कि लोग जाती एसयूवीज, लग्जरी कारों और जीपों पर मेट्रो को तरजीह देंगे, क्योंकि दुबई में पेट्रोल पानी से सस्ता था। आज लोग वक्त बचाने और ट्रैफिक के रश से बचने के लिए दुबई मेट्रो की सवारी करते हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल दुबई के हुक्मरानों ने किसी की गुलामी नहीं की। बरतानिया से आजादी हासिल करने के बाद दुबई के हुक्मरानों ने अपनी कौम को ज़हनी और मुआशी तौर पर आजाद बनाया, और ये इसी आजादी का नतीजा है कि आज दुबई एशिया का पेरिस कहलाया जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात